बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हमारा शो। आपकी कोर टीम आपके साथ हाजिर, बुशरा इकबाल हुसैन, उमर खान और सैयद उस्मान अहमद। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है। आज की एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ टूरिज्म के हवाले से और अस एज टूरिस्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ उसके हवाले से हाईलाइट करेंगे। हॉर्न आप लोगों ने सुन लिया है, इसका मतलब ये है कि द शो इज ऑन। सो लिए चलते हैं आपको उमर खान की जानिब टू टेक्सास, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल अहवाल हैं और क्या सर्दी की सिचुएशन है, क्योंकि टोरंटो में तो सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ गई है, लेकिन टेक्सास में क्या हाल है, लेट्स फाइंड आउट। उमर जी अस्सलाम वालेकुम। टेक्सास में सर्दी ने थोड़ी झलक दिखाई और फिर बीच में 2-3 बड़े अच्छे दिन आए और आज फिर फ्रीज वार्निंग आ गई है। तो बस यहाँ खुचौली चलती रहेगी। आज धूप निकली हुई है तो ज़रा काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। बाकी ओमिक्रॉन चल रहा है। स्कूल्स कुछ डिसाइड कर रहे हैं बंद हो जाएं, कुछ कह रहे हैं खुले रहेंगे, कुछ ऑनलाइन रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे। बाकी टेक्सास इज़ ओपन क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तानी लोगों की तरह चलते हैं कि हम भगा देते हैं कोरोना को। तो बहरहाल अपनी तरफ से प्रिकॉशंस कर रहे हैं हम। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद में प्रिकॉशंस की क्या सूरत हाल है और आज हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, और वो कौन है हमारे साथ आज। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बारिशों का एक हफ्ता गुजरा जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तो खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस पर एडवाइजरी आ रही थी, महकमा मौसमियात बार बार बता रहा था, लेकिन बारिश थी, बर्फबारी थी और बहुत शिद्दत की थी और बहुत ही एक अफसरदा वीकेंड था पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी लोगों ने इस खबर को देखा क्योंकि मरी के रास्ते में गाड़ियां बहुत सारी फंस गई और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी जान से भी गए। तो इस्लामाबाद ओवरऑल बहुत ही अभी भी गम के एक लपेट में है। आप ये देखें कि मरी बिल्कुल सुनसान हो गया, मतलब कहाँ तो जुम्मे के रोज वहां पर कोई 2.25 लाख गाड़ियां थी और विद इन अ डे और टू उसके बाद अब बिल्कुल टोटल कहते हैं कि जिस सन्नाटा, वैसे गाड़ियों का दाखिला बंद हुआ और अभी भी बहुत लोग वहां फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। तो हमने सोचा कि हर कोई बात कर रहा है कि जिम्मेदारियों का तयन करें, जिम्मेदारों का तयन करें, तो आखिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होता क्या है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पर काम करने वाले जर्नलिस्ट को मदऊ किया है। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं और रियली रियली हम्बल कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसनैन रजा, नेशनल ज्योग्राफिक के साथ काम कर चुके हैं, एनवायरनमेंट पर बहुत काम करते हैं, इस वक्त भी कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं और हमने उनको एक असाइनमेंट में से ही पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमारा शो। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स हियर और इट्स वेरी नाइस, अच्छा लगा आप सबको दोबारा फिर से इस शो में आकर आप सबको देखकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ आज सैयद हसनैन रज़ा मौजूद हैं और जैसा कि बुशरा ने आपको कहा कि आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के हवाले से और अस एज टूरिस्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ उसके हवाले से हम इंटरनेशनल और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। राइट अप हमारे पास डेफिनेटली मौजूद है जो कि एज ऑलवेज लेकर आती हैं आपके लिए बुशरा इकबाल हुसैन। सो आपको लिए चलते हैं वंस अगेन टू इस्लामाबाद और बुशरा इकबाल हुसैन के पास क्या राइट अप है, लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, मैंने ना आज जो राइट अप बनाया आपके लिए वो लिखते हुए मैं शायद कई दफ़ा रोई और कई दफ़ा मैंने उसको काटा। और बहरहाल ग्रेजुएशन में मैं थी शायद या एफएससी में, तो एक नज़म पढ़ी थी अंग्रेज़ी की जिसका मुझे फ्रेंच तो बहुत अच्छी चूँकि बोलनी नहीं आती, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे थे कि ला बेल डैम सेंस मर्सी, यानी बेरहम कातिल हसीना। तो मैंने उसी पर मलका कौसार का नाम भी रखा है, मलका कौसार बेरहम कातिल हसीना। मरी को यूं ही तो मलका कौसार नहीं कहते ना, इसकी हसीन वादियों में जहाँ गर्मियों में ठंडी हवाओं की फरहत बख्श तफरीह मुहैया होती है, वहीं सर्दियों में बर्फ की चादर इसके दिलफरेब हुस्न में बेबहा इजाफा कर देती है। गालिबन मैंने बीएससी या एफएससी में एक अंग्रेजी नज़म पढ़ी थी, ला बेल डैम सेंस मर्सी, यानी एक बेरहम कातिल हसीना जिसके रूप को देखकर नौजवान सूरमा अपना दिल हार जाते और फिर इसके फिराक में उनकी जवानियां रुस्वा हो जाती और उनकी रूहें फना। मरी ने साल हा साल तक अपने चाहने वालों को खुली बाहों से खुशामदीद कहा है। यहाँ आने वाले हर साल हर मौसम में जब मरी आते हैं तो इसकी गली कूचों में घूमते हैं, इसकी पुरकैफ फिजा में सांस लेते हैं, यादों में सरसब्ज वादियों के नक्शे बसाते हैं और वापस हो लेते हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में आज भी कई एक नौजवान जोड़े शादी के बाद अपनी कीमती अयाम मरी के किसी गेस्ट हाउस में गुजारने, माल रोड पर हाथों में हाथ डालकर चहलकदमी करने, तस्वीरें उतारने
और गर्म कॉफ़ी जो कोन आइसक्रीम से लुत्फ देने के ख्वाब देखते हैं। उनके हनीमून की थिंग्स टू डू लिस्ट में मरी का विजिट सरे फहरिस्त होता है। इस जादू असर पहाड़ी मुकाम की यही कशिश मौसम सरमा की इमसाल की पहली बर्फबारी पर लाखों स्याहों को मरी खींच लाई थी। बर्फ देखने के लिए बच्चे भी बेचैन थे और बड़े भी। फिर हफ्तावार तातील भी थी। रूई के गालों जैसी स्नोफॉल देखने के लिए किसका दिल नहीं मचलेगा। सुना है शहर से मीलों नीचे तक सब सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी थी और बर्फबारी ने जब तूफानी रंग इख्तियार किया तो बर्फ के गोलों से खेलते बच्चे सहम गए थे। बड़ों ने पिकनिक को समेटा और गाड़ियों में पनाह लेने लगे। सुना है दरख्त बर्फ का बोझ नहीं सह पाए, बहुत सी जगहों पर गिर गए। गाड़ियां फिसली और ट्रैफिक थम गई। सुना है बच्चे बड़े किसी मुआवजे की उम्मीद में इस्लामाबाद से महज 35 से 40 मिनट की दूरी पर सरापा दुआ बन गए। लाखों स्याहों की किस्मत ने यावरी की, उनके लिए मुआवजे हो भी गए। वो इस बर्फाब कब्रिस्तान से जिंदा बच निकले, मगर चंद एक के लिए उनकी गाड़ियां सफेद ताबूत में बदल गईं। सुना है होटलों के मालिकों ने किराए 400 गुना बढ़ा दिए। सुना है खुराक की किल्लत कर दी। सुना है बच्चों की गुल्लक के पैसों से पिकनिक पर आए बीवियों के जेवरात फोन और घड़ियां गिरवी रखकर बस रात भर की पनाह के लिए मिन्नतें करते रहे। सुना है मुकामी लोगों ने घरों के दरवाजे और दिल दोनों बंद कर लिए। सुना है इंतजामिया ने भंग पी रखी थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं, हजारों की बस्ती में कोई तो जीदार होगा। सुना है कुछ अपने घरों से सुरमा निकले, बहुतों की जानें बचाएं। किसी ने अपना घर मुसीबत के मारों के लिए खोल दिया, किसी ने अपना गर्म बिस्तर छोड़ा और बच्चों को बचाने को दौड़ा। किसी ने अपने होटल के सारे चूल्हे गर्म कर दिए और कहा आए बैठे मुफ्त खाना खाएं, मदद बस आने को है। फिर सुना है फौज के जवान भी आ गए थे। मरी के एसी, डीसी, पुलिस के एहलकार सभी तो रात भर खुले आसमां तले थे। फिर गफलत कहां, किससे और क्यों हो गई? इंडीड मुझे नहीं याद कि मरी या इस तरह का मरी के आसपास कब इस तरह की सिचुएशन हुई हो मौसम की। और फिर उस पर अगर आप ऐड करें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, थोड़ा हमारे अवेयरनेस के इश्यूज, तो इस पे हसनैन आपसे जो शुरू करना चाहूँगा मैं कि इस पे हम लेसन लर्न क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो सबक हैं जो हम सीख सकते हैं। इवन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ तो जा सकते हैं। एक तो जो सीधा सबक हैं इस सिचुएशन से एज ए टूरिस्ट क्या निकलते हैं हमारे लिए, मेरे लिए? सबसे पहले तो कंडोलेंसेस जो भी इसमें लुकमा अजल बन गए उन सबकी फैमिलीज के लिए, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। देखें सब इस बात पे, ज़्यादातर जर्नलिस्ट कम्युनिटी हमारे सब लोग इस बात पे मुत्तफिक तो थे ही कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। तो ये तो चलें एक अपनी जगह पे बात थी। और दूसरा मेरे कुछ हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे भी बात हुई। सो हम सब इस बात पे मुत्तफिक थे, इट वाज नॉट एन अनप्रेसिडेंटेड वेदर इवेंट। ये सब कुछ एक एक्सपेक्टेड था, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग्स भी थी, सब कुछ था। और यहाँ तक भी इवन था कि 3-4 दिन पहले फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये चीज़ें और टिकटॉक की हद तक भी कुछ लोगों ने लगानी शुरू कर दी थी कि और लोग मरी मत आए, यहाँ पे ऑलरेडी 50,000 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो अब उसको कौन कितना फॉलो करता है, कितना नहीं करता है। हम पाकिस्तानी अवाम, हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि हम वेदर फॉरकास्ट रेगुलरली देखते हैं। मैं या आप तो शायद देखते होंगे, लेकिन एक जो आम आवाम जिनको हम कहते हैं, जो स्कूलों की छुट्टियां थी और वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि इतना क्लोजली फॉलो करते होंगे। सबके सब शायद ना करते हों, ठीक है। तो उनको फिर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे फिर हम एक चीज़ को कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट, और जिसे आप कहते हैं कि प्री प्लान करके आप चल रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, यू कीप द काउंट। आपके पास टोल प्लाजाज हैं, स्मार्ट कैमराज लगे हुए हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर।
तो वहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हो जाता है, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल शायद रिलेट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ कि आतिफ असलम का एक कॉन्सर्ट इस्लामाबाद में हुआ और बहुत वहाँ पे एक बदमज़गी और बहुत ही एक बुरा सा मतलब एक माहौल क्रिएट हो गया। जी अब फिर अगेन मतलब हमारे यहाँ टूरिज्म स्पॉट्स पे, कॉन्सर्ट्स में, इन सब चीज़ों पे, इन जगहों में ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जहाँ लोग बेकाबू हो जाते हैं या उनको मना करने के बावजूद, वार्निंग के बावजूद वो उन जगहों का रुख करते हैं। तो फिर वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि विक्टिम्स को ब्लेम करने से या उनको बताने से कि यार आप वहाँ पे क्यों गए जब आपको पता था, हम विक्टिम्स को ब्लेम नहीं कर सकते। एक ट्रेंड सेट होता है जब आप लॉ इन्फोर्समेंट, जब एक ऑर्डर में जो है ना, एक साल, अगले साल, उससे अगले साल सबको पता चल जाता है कि यार मरी जाने के लिए पुलिस सख्ती करती है, परमिट्स देखती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है कि ये गाड़ियाँ फिट हैं हिल स्टेशन पे ट्रैवल करने के लिए, ये गाड़ियाँ फिट नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक, जब आप एक माहौल, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके साथ ये लिंक हो जाता है। तो सम इट अप, मैं यही कहूँगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से था कि अगर आम बंदे को फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे जर्नलिस्ट की हद तक हमें पता चल गया था कि 50,000 गाड़ियाँ 4 दिन पहले पता चल गया था कि मरी में ऑलरेडी मौजूद हैं और अब मजीद गुंजाइश नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उनको ना पता हो और वो सूरत हाल से बेखबर हों? तो ये एक फेलियर तो वहाँ पर है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि हम शायद बाकी दुनिया से बहुत ही पीछे हैं। अगेन नो विक्टिम ब्लेमिंग हियर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखें, मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि ऑल्टो, मेहरान, VX-R में, मतलब ये छोटी गाड़ियाँ हैं, इनको हिल स्टेशन पे लेके जाना, मतलब हम क्यों नहीं ऐसा सोचते कि यार अगर 4 फैमिलीज अलग अलग अपनी गाड़ियों में जा रही हैं, एक बड़ी गाड़ी हायर कर लें जो कि वेदर प्रोटेक्टेड भी होगी, समहाउ कुछ हद तक हिल स्टेशन को उस वेदर से मुकाबला भी कर लेगी, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों को देखें साथ साथ, जैसे आपके जिसमें जो है ना शेयर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, मतलब वाई नॉट कि हमें इंडिया की कुछ एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे हिल स्टेशन में अभी भी स्टीम इंजन के साथ ट्रेन जाती है और स्नो के अंदर जाती है, बाकायदा ऐसा होता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड तो चलें हमसे बहुत ही आगे, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हैं। तो हम इस्लामाबाद से मरी के लिए कोई ऐसी सर्विसेज क्यों नहीं चला सकते, कोई शटल बस सर्विस, कोई अच्छी बस सर्विस क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म में एक मिसकंसेप्शन ये है कि टूरिज्म, आपने नारायण कागान जाना है, आपने गिलगित जाना है, आपने कहीं भी जाना है, तो अगर 100 फैमिली जाएंगी, वो 100 की 100 फैमिलीज अपनी गाड़ियों पर ही जाएंगी, ठीक है। तो हम एक एटलीस्ट यहाँ पे अगर शेयर ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ले आए कि इस हद तक आपकी गाड़ियां जाएंगी, आगे आपको शटल सर्विस है, बस सर्विस है, ट्रेन सर्विस है, ट्रैम्स हैं, मरी के अंदर हम साइकिलिंग जोन बना सकते हैं, वॉक फ्री जोन बना सकते हैं कि यहाँ तक गाड़ियां जाएंगी, वहां से आगे वो होगा। तो उसमें फिर ये होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां गई तो शायद एक अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि बेखबर कोई नहीं था मेरे ख्याल में। मतलब अगर आम बंदों को पता था तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे नहीं पता होगा। हमारे फायर डिपार्टमेंट है, 111 है, कुछ हद तक सुनने को ये भी आया कि उनको काफ़ी हैवी मशीनरी प्रोवाइड भी की गई पिछली गवर्नमेंट के दौर में। अब वो कहाँ थी मशीनरी, वो क्यों नहीं मोबिलाइज की गई सर्दियों से पहले? पिछले 2 साल तो चले कोविड की वजह से गुजर गए, लोगों को इतना उसका इम्पैक्ट शायद समझ ना आया, और इस दफ़ा क्योंकि सब ओपन था तो ऑल ऑफ अ सडन शायद गफलत की वजह से ही कह लें कि हर डिपार्टमेंट, हर इदारे की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, और मे बी कुछ लीडरशिप की कमजोरी भी हो सकती है। तो ये एक ओवरऑल एक ये सिनेरियो मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, मेरी थोड़ी सी जो बात हुई वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट के साथ ना, जो उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि रियल टाइम सिनेरियो क्या था। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले 2 साल से बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं थी, कोविड की वजह से फ्लो उतना नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ामिया के एंड से ये वाली सुस्ती तो हमें समझ आती है। फिर ये कि जो बर्फबारी हुई, उन्होंने कहा कि वो थोड़ी हमारी पिछले 10, 12, 15 साल का जो एक रूटीन चल रही थी मरी में बर्फबारी की, उससे ज़्यादा हुई और कम टाइम में ज़्यादा बर्फ पड़ी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है तो अचानक से घंटे डेढ़ के अंदर इतनी बहुत सारा रेन पोर हो जाती है कि वो आप पूरे महीने में जितनी होनी होती है। तो उन्होंने कहा कि उस एक रात में वो बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी, उसकी वजह से दरख्त जो थे वो बर्फ सहार नहीं सके, दरख्त गिर गए। ये जो बात आपने कही गाड़ियों वाली, छोटी गाड़ियों वाली, ये बात बिल्कुल उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा कि आप शेयर ट्रांसपोर्ट से आने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फ़रोग़ देना चाहिए हर हाल में, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ अच्छे मौसम में भी
अमूमन मरी एक या हिल स्टेशन पर आती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, उनके और मसाइल हो जाते हैं। प्लस आप छोटी गाड़ी के अंदर अपना एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकते। जब आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको जरूरत होती है थोड़े एक्स्ट्रा राशन की। अगर हर साल ये तो हम देखते हैं, हसनैन इस बात से एग्री करेंगे कि 2-3-4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ये हर साल होती है, क्योंकि बर्फ जब पड़ जाती है तो फिर मसाइल होते हैं, अनाड़ी ड्राइवर होते हैं, उनको गाड़ियां नहीं चलानी आती हैं, और खुराक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल का या कोई तरीका होना चाहिए, पानी होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, आपके पास स्नो में मूव करने के लिए कुछ थोड़ा प्लास्टिक की कोई चीजें, कोई मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैवलिंग भी तो होता है ना, कि आप रिस्क में लेके जा रहे हैं अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, तो उन चीजों का जो है वो भी फुकदान है। इंतजामिया के एंड से जो एक और ये मुझे लोकल बंदे ने मुझे बताया, उसने कहा कि इंतजामिया के एंड से जो गफलत थी, उस गफलत में जो बड़ा मसला है वो ये है कि जब गाड़ियां आड़ी तिरछी होकर ब्लॉक हो गई तो आप वहां तक हैवी मशीनरी पहुंचा नहीं सकते। उन्होंने कहा जो पेडेस्ट्रियन वर्क फोर्स थी वो पहुंच रही थी, लेकिन डिस्टेंसेस ज़ाहिर है ज़्यादा हैं, 4 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, इट्स नॉट दैट ईजी। रियल टाइम सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ऐसी ही थी कि वहां पर पहुंच नहीं सकते। असूली तौर पर 17 मील का नाका जो है वहीं से ट्रैफिक को नहीं आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो बुरी बात है, जो मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे थी, हम सब जानते थे ये वाकया हो चुका है, जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार की सुबह 17 मील पर दोबारा गाड़ियों का रश उसी तरह से था। क्या कहेंगे आप इस कौम को? मैं फ्लड के दिनों में काम कर रही थी, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर, तो हमें जो पहली बात मैं पूछती थी ना इंतजामिया से कि आपने लोगों को क्यों नहीं वार्न किया, तो उन्होंने कहा जी मसाजिद से ऐलान कराए, गाड़ियों पे भोंपू लेके घूमे, एंड में मतलब लोग नहीं अपनी जगह छोड़ते, लोग मानते भी नहीं है। मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करना चाहती, लेकिन टू सम एक्सटेंट हमारे लोग कानून को बहुत सीरियस लेते ही नहीं है। सही। तो अगर फिर वहां पर रोक दिया जाता, डंडा बरसाया जाता, तो भी मसाइल थे। फिर मुझे कुछ मिनिस्टर्स के ट्वीट्स थे जो बहुत इनकरेजिंग थे, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी ये तो बड़ा अच्छी बात है कि लोग टूरिस्ट हैं, आ रहे हैं, दे हैव रिसोर्सेज, तो वो भी इनकरेजिंग थे। और आप टूरिस्ट हेवन बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, तो हेवन्स जो होते हैं वो तो फिर अच्छे वेल इक्विप्ड होते हैं ना। राइट। मैं अगर आप ही की बात को अपने कैनेडियन पर्सपेक्टिव से लेकर चलूँ और थोड़ी सी टूरिस्ट के हवाले से बात करना चाहूँ, आपने भी बात की रिसोर्सेज के हवाले से, मैं अगेन ब्लेम गेम नहीं दूंगा जो लोग वहाँ पर थे, जो ऑफिशियल्स थे, लेकिन सर्दियों में मेरी गाड़ी में क्या चीज़ें होती हैं मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और ये शायद इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि शायद अगर आधी गाड़ियों के पास भी ये चीज़ें होती तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होती। आप लोग मरी जा रहे हैं, आपकी गाड़ियों में अंडे, बॉयल अंडे और पराठे तो होंगे, लेकिन क्या आपकी गाड़ी में ट्रैवल किट थी जिसमें कि आपके पास बूस्टर हो, आपके पास एक ब्लैंकेट हो, आपके पास फर्स्ट एड के लिए एक छोटी सी किट हो, या आपके पास पानी की एक छोटी बोतल हो और गैस के लिए एक कैनिस्टर हो? आंसर ये नहीं होगा। क्या आपकी गाड़ी में वो ब्रश था जिसके ऊपर से बर्फ को हटाया जा सकता है? आई एम श्योर आंसर नहीं होगा। जिन बेलचों से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उन बेलचों से वहां पे बर्फ हटाए जाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जब बर्फ पड़ती है तो आपकी गाड़ियों में एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसे हम विंडशील्ड फ्लूइड कहते हैं, और इसका मकसद ही यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बर्फ हो या फ्रीजिंग रेन हो जाए तो उसको स्प्रे करके उसकी कमी की जा सकती है शिद्दत को, ताकि आपका व्यू जो है वो क्लियर हो। जो तस्वीर लोगों ने फेसबुक पे डाली, अगेन मैं इसको भी मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने जो तस्वीर डाली हैं वो शायद वो तस्वीर है जो हम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सड़कों पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो काम कर रहे थे, मदद कर रहे थे, लोगों की गाड़ियों से निकालने की कोशिश कर रहे थे। कितने परसेंट ने वो तस्वीर शेयर की हैं ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं। अब अगेन बुशरा ने अपनी कहानी में भी बात की कि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जी होटल्स ने किराया बढ़ा दिए या खाने की कमी थी, वहाँ पे ऑपोजिट साइड पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी थे जैसा बुशरा ने कहा जो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे फॉर फ्री। तो हम लोग नेगेटिव चीज़ें ही क्यों प्रमोट करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग क्यों नहीं दिखाते? ये एक चीज़ है जो देखने में आएगी। और मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि टूरिज्म की बात हो रही है, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हो रही है। आई थिंक इस वाक़ये से हमको एक लेसन जो सीखना चाहिए कि अगर हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, गिलगित को और हुंज़ा को, तो क्या हमारे पास वहाँ पे
कोई ऐसा टूल है जो कि हमें बता सके कि इतनी गाड़ियां इन हुई हैं और इतनी गाड़ियां आउट हुई हैं? ये बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जो अगर शायद डिवाइस कर ली जाए इवन मरी में भी, जिससे आपको अंदाजा हो कि यार चलो 50,000 गाड़ियां एंटर हो चुकी हैं, अब एक्सेस जो है वो मरी का बंद हो गया है। तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, एंड आई थिंक रज़ा या उमैर आप इस पे मज़ीद बात कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कनाडा के हवाले से बातचीत करी है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। शायद एक दुकान भी वहाँ पर नहीं होगी जो कि स्नो की जो चीज़ें हैं वो बेच रही होगी या बेचती होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मैं गया हूँ माल रोड पे। तो कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को, एक दुकान अगर आप बना लें तो उससे काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है वहाँ पर। और उस पे फिर एक लोकल इकॉनमी जो है उससे भी बड़ी मदद होगी, क्योंकि उस्मान लेगा, बुशरा लेगी, उमैर बोलेगा यार इन्होंने लिया मैं भी लूँगा। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ, हम ओक्लाहोमा में रहते थे और नए नए गए थे तो हमें नहीं पता कितनी बर्फ़ पड़ती है। पहले साल ज़रा बर्फ़ हुई तो मैंने बेलचा लेके गाड़ी की डिक्की में रख लिया, बेलचा, स्क्रैपर, वही जो लिक्विड, और हमें उस बेलचे की ज़रूरत भी पड़ी। हम फंस गए उधर ही, हमने बेलचा निकाला पीछे डिक्की से। लोग मजाक उड़ाते थे देसी कि यार ये बेलचा क्यों रखा हुआ है। आई वाज लाइक नहीं, बेलचा तो मैं रखूंगा, ओल्ड स्कूल बेलचा। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी और फिर हमने वो यूज़ किया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो सवाल हसनैन की तरफ फेंकूंगा मैं कि इंडिविजुअल लेवल पर, अब ये तो चले हो गया कि एक दो चीज़ें क्या हैं जो मैं कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं पिंडी में रहता हूँ और अगर मेरा दिल कर रहा है जाने का मरी या गलियात या कहीं भी, तो क्या चीज़ें हैं प्रिकॉशंस या जो स्टैंडर्ड मैं अपने लिए अपनाऊं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, कि जो मेरा सफ़र आसान कर सकती है मेरे और मेरे फैमिली के लिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें, 2-3। हाँ देखें, उस्मान ने बहुत हद तक वो चीज़ें क्लैरिफाई कर दी कि ये सब टू डू लिस्ट में या आपके ट्रैवल एक जो बकेट है उसके साथ ये अटैच है कि आप जब जा रहे हैं तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। और ऐसे वेदर कंडीशन में सबसे पहले हमें एक हैबिट डालनी चाहिए कि जब भी कभी हिल स्टेशंस की तरफ जाएं तो मतलब लंबे ट्रैवल पे जब भी जाएं तो आप एक वेदर पॉडकास्ट एक दफ़ा ज़रूर देख लें। वार्निंग्स मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, तो सब वहाँ पे चल रहा होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मेरे नज़दीक मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि इस तरह का हिल स्टेशन का टूरिज्म इट शुड कम एट अ प्राइस। मैं मेरे कुछ गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों से भी बात, उसने कहा यार ये हमारे बड़े फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं, यहाँ पे जब इतने तादाद में लोग आ जाएंगे जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये हमारा इकोसिस्टम तो तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये कोई लाहौर का शहर तो है नहीं। अभी न्यू ईयर पे बड़ी एक दुबई के अंदर काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया, दुबई में थे और वो न्यू ईयर वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो दुबई का वो सिटी, सिंगापुर का सिटी, अब ये नॉर्दर्न एरियाज हमारी, ये कोई इस तरह के शहर तो है नहीं कि जो इतने बड़े एक उससे कोप कर लेंगे अपने आप को। तो अल्टीमेटली जब प्रेशर बढ़ेगा इकोसिस्टम्स पे और नेचुरल आपके हैबिटेट्स के ऊपर तो वो कोलैप्स होंगे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, शेयर ट्रांसपोर्ट, अगेन वो चीज़ होनी चाहिए। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, सबसे पहले अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, मैं पहले कोशिश करूंगा कि अपनी 1000 सीसी वाली गाड़ी को घर पे खड़ा करूं, और इफ़ मैं रेंट कर सकता हूं, रेंट आउट, मैं एक बड़ी गाड़ी ले जाऊं। और अगर ऐसा है कि मेरे साथ मुझे पता चले कि मेरे पड़ोस से या मेरा कोई दोस्त यूनिवर्सिटी का या कोई और फेलो जा रहा है, तो हम 2-3 फैमिलीज मिल के अगर एक बड़ी गाड़ी हायर करके चले जाएं, खर्चा बच जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगी, शेयरिंग में जो मतलब आपका सब कुछ डिवाइड हो जाएगा और आप एक मिल मिला के चले जाएंगे। कहीं पे बर्फ में गाड़ी फंस भी है तो एटलीस्ट 5, 6, 10 लोग तो होंगे गाड़ी को निकालने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए, और वो गाड़ी ऐसी होगी कि वो समहाउ वेदर से लड़ भी पाएगी। तो एक तो ये है। तो रादर देन गोइंग, अगर इंडिविजुअली भी जा रहे हैं अगर आप, तो उसमें फिर ये है कि ऑनलाइन परमिट्स होने चाहिए मेरे नज़दीक, कि आप पहले परमिट ले लें कि मरी में जो है ना अगर आप जाना चाहते हैं, या स्वात मालम जब आप जाना चाहते हैं, परमिट ले लें। वहाँ पे आपको टॉल के ऊपर पता चल जाए कि इस गाड़ी का नंबर ये है, इसने परमिट ले लिया, इसको जाने दे, इसको रोकना नहीं है। और उसमें आपके पास वो चेकलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि परमिट के साथ आपने ये चेकलिस्ट पूरी कर ली है, एक फर्स्ट एड किट और एक वो सारा जो वेदर से लड़ने के लिए अगर कहीं पे गाड़ी स्टक हो जाए तो वहाँ पे आप अगर 5-6 घंटे कहीं फंस के गुजारा भी करना पड़े तो आप उसमें फिर वेदर से लड़ पाएँ, उस वेदर से। तो इतनी आपके पास वो होना चाहिए, वो जिस तरह आपने उस्मान ने बताया, तो वो सब चीज़ें वो ज़रूरी हैं। तो मेरे नज़दीक इसको एक सिस्टमैटिकली, अब इतना टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसको ये चीज़ हो जानी चाहिए। अच्छा, मुझे ना इस पर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हैं कि जो गाड़ियाँ जो लोकल लोगों से बात करने के बाद बात हुई, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया इसलिए भी थोड़ा सा कंफर्टेबल थी कि सारे लोग स्टे के लिए नहीं आते।
मरी का सिटी जो है उसमें 5,000 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है, उसमें पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है। तो पार्किंग लॉट्स जो हैं वहां पर वो थोड़ा डिस्टेंस पर हैं, लोगों को गाड़ियां भी दूर खड़ी करनी पड़ती हैं, गेस्ट हाउसेस भी ज़ाहिर है दूर हैं। तो जो मेन मरी बाजार या उसका जो एरिया है ना, वो कोई बहुत छोटा सी जगह है। मरी तो ओवरऑल बहुत बड़ा वैलीज है, वहाँ लोकल अपनी आबादी है, डिफरेंट है बिल्कुल। तो अब होता यह है कि सड़कें चूंकि पहाड़ी इलाकों में अभी डबल तो रोड है नहीं, सिंगल रोड्स हैं, और उसके अंदर यू टर्न्स नहीं है, यू टर्न्स की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कहीं से वापस गाड़ी ट्रैफिक मोड़ लें। तो ट्रैफिक प्लान्स जो हैं वो भी अकॉर्डिंगली नहीं थे, और ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे, लोकल जो लोग थे वो भी, इंतजामिया भी यही समझ रही थी कि लोग आते हैं, सुबह आएंगे, हर कोई स्टे नहीं करता, ये थोड़ी सी बर्फ देखेंगे, वापस चले जाएंगे। तो वो प्लान में कहीं स्टे शामिल भी नहीं था, रिसोर्सेज भी उस हिसाब से नहीं थे, और लोग जो थे वो बस समहाउ स्टक हो गए। और मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मेरी बात हुई जो माँ बेटी थी, और वो बस उनकी किस्मत अच्छी थी, वो 48 घंटे उन्होंने कहा कि उन्होंने गुजारे गाड़ी के अंदर। अच्छा, फिर ऐसी सिचुएशन में जब हो जाए, एवलांच भी हो जाते हैं, पहाड़ों से बर्फानी तोड़े गिर जाते हैं और चीजें होती हैं, तो मैंने वो अगेन फिर लोकल लोगों से पूछा, मैंने कहा जी ये बताएं कि गाड़ियां आपकी कभी फंसी हैं? तो एक बंदे ने मुझे कहा कि हाँ हमारी गाड़ी फंस गई, और वो जनवरी में फंसी और जाके 23 फरवरी को निकली, को 1.5 महीने के बाद, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो गाड़ी निकलेगी उनका। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपने जान बचानी है तो गाड़ी आपका सेफ पॉइंट नहीं है, गाड़ी पनाहगाह नहीं है, आपने गाड़ी छोड़नी है। यू हैव टू लीव द कार, अदरवाइज आप उसके अंदर सर्दी से, क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बॉडी जो है स्नो बाइट हो जाता है उसका, वो ठंडी होने लगती है। अगर आप हीटर लगाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली चीज तो हमने ये अभी सुनी भाई, इससे पहले शायद मैंने, चूंकि मैं पहाड़ी इलाके से थोड़ा मेरा लिंक है, तो मैंने सुन रखी हैं कि चीजें कि वो मतलब इस तरह से गाड़ी के अंदर हीटर ज्यादा देर मत चलाएं, खड़ी गाड़ी के अंदर स्पेशली अगर आप काफी देर तक रुक गए। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना कोई किलिंग चीज है, ये हमने पहली बार सुना। तो हमारे यहाँ तो लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की भी और हम आम लोगों की भी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, शदीद सर्दी उनके लिए वैसे ही कातिल होती है। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इतने छोटे बच्चों को प्लीज लेकर मत जाएं, प्लीज। वो आने वाले सालों में जब वो 10-12 साल के हो जाएंगे तब इंशाल्लाह बर्फबारी देख लेंगे। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में दोबारा बतानी है, बनानी है। हम ना कुछ चीजों को, शायद ये भी है, हम इसलिए भी प्रिपेयर्ड नहीं होते कि हमारे यहाँ तफरीह के मौके हैं नहीं, तो जो मौका आता है फिर हम उस पे बस अन्नेवा हो जाते हैं। ईदों पर हमारे मरी जाते हुए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, कोई छुट्टी होती है, कोई सालाना छुट्टी होती है, कोई और इम्पोर्टेंट डे की छुट्टी होती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है और सिचुएशंस खराब हो जाती है। मुझे दुकानदारों की बेहिसी और होटल वालों की जो बेहिसी थी उसकी बहुत कहानियां मैंने सुनी हैं, मुझे नहीं मालूम उनमें कितनी रियलिटी है, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा मानने को तैयार नहीं। 100 में से कोई हो सकता है 4 लोग इतने मीन हो, लेकिन बहरहाल मैं पता नहीं, मेरा दिल नहीं माना इतने बड़े पैमाने पर हुआ हो कि इस तरह से लोग मर रहे हों सड़क पर और आप बिल्कुल ढीठ हो जाए। अच्छा, बस मैं एक क्लोजिंग रिमार्क्स में देखें, मरी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट और हमारी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से मरी हैज रीच इट्स कैपेसिटी। अब फर्दर वहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजा या कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन, या जो रिसेंटली 5 स्टार होटल का जो भी ये हुआ है, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ फीजिबल आइडिया। वी नीड टू, हमें नए एवेन्यूज की तरफ जाना चाहिए। मालम जबा इज ग्रोइंग, नारायण कागान को फर्दर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे अभी रूम है। और अगेन बात वहीं आ जाती है कि शेयर ट्रांसपोर्ट परमिट सिस्टम्स के, आप पहले परमिट्स ले लें, जिसके पास होटल का परमिट है, बुकिंग है, वही आगे जाएगा। और जैसे आपने कहा कि अब जब गाड़ियां फंस जाती हैं, तो जब गाड़ी एक फंस गई है, अब आपको पता है कि शहर भी दूर है, तो आसपास ऐसे कोई ट्रैफिक के या सिक्योरिटी पिकेट्स होने चाहिए कि जहाँ पे आप एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सके, लेकिन अगर आपके पास एक स्लीपिंग बैग, एक टेंट है, तो टेंट लगा के वहाँ पे 10-12 लोग समहाउ सर्वाइव कर लें सुबह तक या रात तक, जब तक कोई हेल्प आप तक पहुँचती नहीं है। गाड़ी को बेशक आप बर्फ में छोड़ दें, वो बाद में भी निकल सकती है, गाड़ी से ज़्यादा जान बचाना ज़रूरी है फिर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और बाकी अगेन हमें किसी न किसी एक मॉडल को फॉलो करना चाहिए है, आई बिलीव। टूरिज्म के लिए आपको साउथ कोरिया का मॉडल है, सिंगापुर, मलेशिया है, और वहाँ पे मतलब दिन की, जहाँ पे सिर्फ हज़ारों की तादाद में फ़्लाइट्स आ रही हैं उन एयरपोर्ट्स पे, और वहाँ पर उन शहरों में, और फिर वहाँ पे वो
डिस्पर्स होते हैं लोग आगे कहाँ से कहाँ, छोटे शहरों में, और उनके भी हिल स्टेशन हैं, सिर्फ बर्फ़ नहीं पड़ती और बाकी तो मतलब सब कुछ है, बीचेस भी हैं, हिल स्टेशन भी हैं। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा एक मॉडल बना के उसको आगे चलना चाहिए, और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलीव एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बात वही बुशरा वाली है कि लोगों के पास जितनी आमदन है, जितने ज़राए हैं, तो उसमें फिर हमारे पास यही बचता है, मरी बच गया, नारायण का खान बच गया, और फिर जब छुट्टियाँ होती हैं तो जाना ही जाना है, ठीक है, फैमिली प्रेशर भी है, और फिर अपना भी इंसान का दिल होता है कि यार एक रूटीन से निकल के हम अब कुछ किया जाए, तो हमारे पास जो बचता है हम वहीं जाएंगे। तो उसके साथ साथ मज़ीद एवेन्यूज़ हमें तलाश करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, और जितनी ज़्यादा शेयर ट्रांसपोर्ट हो, MRTs हैं, LRTs हैं। मैं तो इवन इस हक में भी हूँ कि अगर इस्लामाबाद से मरी तक अगर एक हाइपर लूप चला दे, बंदा 20 मिनट में मरी पहुँच जाए, और राउंड द क्लॉक चलती रहे, मरी के खास एरिया को आप साइकिलिंग जोन या शटल सर्विसेज या वहाँ पे वॉकिंग जोन बना दिया जाए, तो जिसने आना है जाना है वो जाएगा, 2 घंटे रुकेगा, वापस आ जाएगा, उस पर ना वेदर का कोई इफेक्ट होना है ना कुछ और चीज़ है। सो व्हाई नॉट। मैं हसनैन कितनी सारे ज़बरदस्त आइडियाज़ के बाद मैं सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगा एज अ टूरिस्ट कि अल्लाह पे यकीन ज़रूर रखें कि जी देखा जाएगा जो होगा, मगर अपनी तरफ से एक छोटी सी प्लानिंग कर लें, वेदर देख लें, अपने बैग में क्या क्या चीज़ें मैं रख रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मैं रख रहा हूँ, और उसके हिसाब से चलें। यकीन बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर ख़ुद भी दरवाजे को कुंडी लगा लें, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि टूरिज्म जो है वो सिर्फ बर्फबारी देखना ही तो नहीं है ना, आप साउथ में भी जा सकते हैं, सहरा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, समंदर का रुख कर सकते हैं, आप पोटोहार के सतह मुर्तफा के इलाके देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को के साथ एक अच्छे मौसम में खिड़की के करीब बैठकर पर्दा हटाएं, बाहर बरसती हुई बारिश में गर्म चाय के कप के साथ पकौड़ों से लुत्फानंदोज हों। असल बात क्वालिटी टाइम है, अच्छी मेमोरीज बनाना है, और जिंदगी की हिफाजत पहले आएगी। एडवेंचर, बाहर जाने का शौक और एडवेंचरस टूरिज्म खास तौर पर जो है वो बहुत अच्छी सेहत मांगता है, बहुत अच्छा विजन मांगता है, बहुत सारे वसाइल मांगता है। वो सब जब होंगे तो ज़रूर कीजिए, लेकिन हिफाजत के साथ। एहतियात बहरहाल बेहतर होती है बड़े नुकसान से। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है, हम लोगों की कोई बातें सुन रहा है, तो खुदा के वास्ते अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अलर्ट रहिए। आपके ऊपर आपकी भी और बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगियों की जिम्मेदारी है। Absolutely, thank you very much. So दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड मरी के वाक़े के पस मंज़र में, और बहुत सारी अच्छी सजेशंस रज़ा की जानिब से, बुशरा की जानिब से, उमर की जानिब से मिली। आई थिंक एक वैलिड चीज़ जो कि आई थिंक बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती है, ये जो हमने बात की पिरामिड के हवाले से, उससे एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, आपके पास एक टैली रहेगी नंबर ऑफ पीपल की, और दूसरा मेरे ख्याल में एक और चीज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, आप इवन बस भी चला सकते हैं। टोल प्लाजा जो आपका शुरू का है, वहाँ से आप डिटरमिन कर लें 3-4 पॉइंट से आपके मरी तक जाने के, छरा पॉइंट है, कश्मीर पॉइंट है, या जो भी है, और उससे वही रज़ा वाली बात कि आपकी जो 6 गाड़ियाँ जहाँ पर जानी है उसकी बजाय एक बस अगर आप चला लेंगे तो उससे क्राउड में बहुत फ़र्क पड़ता है। खैर, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, अल्टीमेटली एक्शन जो है वो वहाँ की इंतज़ामिया नहीं लेना है, लेकिन हम लोग एज रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बात करना चाह रहे हैं कि जैसे कि उमर ने भी कहा कि ज़रूरी ये है कि आप लोग जाने से पहले एक दफ़ा वेदर कंडीशंस को ज़रूर देख ले कीजिए, और दूसरी बात, ड्रेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मरी पहुँच के आप लोग अपने नाइकीज़ में, रनिंग शूज़ में जो है वो घूम फिर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे आपकी अगर ग्रिप नहीं होगी, चाहे वो आपकी गाड़ियों के टायर हों या आपकी अपनी टांगे हों, तो मसले मसाइल हो सकते हैं। सो एहतियात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरा पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगेन वही बात है कि डिस्कवर करने की देर है। ये थी हमारी आज की एपिसोड ऑन हमारा शो। आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई। आपके फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज हमारा शो एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब यू कैन चेक अस आउट ऑन हमारा शो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।